एक व्यक्ति अपनी शादी की खुशी में नाच रहा होता है। दोस्तों ने ऐसा गाना बताया था और उस पहले तो उस दूल्हे ने मना किया कि नहीं नहीं, मैं इस गाने पर डांस नहीं करूँगा क्योंकि मैं दूल्हा हूँ। लेकिन दोस्तों ने नहीं मानी, मना लिया उसको डांस करने के लिए। और उसने जब डांस किया तो उसके जो डांस को देखते हुए उसकी जो दुल्हन थी, उनका जो ससुर था, उनके ससुर ने ऐसा फैसला ले लिया जिसने भी सुना वो सुनकर एकदम चौंक जाते हैं कि कोई ऐसे भी कर सकता है। आखिर क्या किया था ससुर ने, जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ वो दिल्ली की है। दिल्ली में एक बारात जो कि 16 जनवरी की है, 16 जनवरी 2025 की ये घटना है और ये वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पर। फ्रेंड्स, एक शादी के लिए लड़की और लड़के का रिश्ता देखा जाता है। लड़की को लड़का पसंद आता है और लड़के को लड़की पसंद आती है। सब कुछ अच्छा था, दोनों परिवारों के जो विचार थे वो मिले और शादी फाइनल कर दी जाती है। जब डेट फिक्स हो जाती है और बारात का भी समय आ जाता है, जब बारात के लिए जा रहे होते हैं, गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं, उससे पहले ही दोस्तों ने उस दूल्हे से बात की कि सुनो ना, इस गाने पर डांस करना। तो पहले तो दूल्हे ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं इस गाने पर डांस नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता है। फिर दोस्त नहीं माने, बोले कि नहीं नहीं, क्या उसमें क्या है, गाना तो है, तुम्हें बस डांस ही तो करना है और हम भी करेंगे साथ में, हमारा साथ नहीं दोगे क्या? अब दोस्त हैं, वही नहीं मना कर पाया लड़का। बोले ठीक है। बारात जाती है वहाँ पर और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। यहाँ पर जब लड़का घोड़ी पर चढ़कर रथ पर सवार होकर और जो बारात जो बैंड बाजे के साथ में जब डीजे बजता है और बैंड बाजे बजते हैं, जब डांस करते हैं, जब सारे बाराती झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशी का माहौल था, उसी समय वो गाना लगा दिया जाता है और उस गाने पर डांस करते हैं उनके दोस्त और वो लड़का भी गाना करता है, डांस करता है। और गाने का नाम था चोली के पीछे क्या है। अब बहुत इस पर लोग डांस करते हैं, तो वही वो लड़का भी डांस कर रहा था। अब दोस्तों के साथ में वो भूल गया कि मतलब मेरी शादी है और एकदम मस्त मौला होकर उसमें डांस करने लग गया। दोस्त भी कर रहे थे। यहाँ पर जो बाराती थे दूल्हे को देख देख कर, और जो उनके दोस्त थे, क्योंकि बहुत अच्छा डांस कर रहे थे सबके सब, लेकिन जो गाना था वो लड़की पक्ष वालों को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। जो लड़की के जो पिता थे उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि ये क्या बेहुदा गाना लगा दिया है और किस पर ये दूल्हा इस प्रकार से डांस कर रहा है इस गाने पर। लड़की के पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब जो जैसे उन्होंने देखा कि दूल्हा डांस कर रहा है और इस गाने पे कर रहा है, तो फिर क्योंकि लड़की के जो पिता थे काफ़ी शालीनता वाले थे, उनको ये सारी चीज़ें जो भी है उनको नहीं पसंद आया और वो तुरंत उस गाने को बंद करवा देते हैं कि बंद करो। और उन्होंने गाना ही बंद नहीं करवाया, गाना के साथ साथ वहां पर बोल देते हैं कि ये शादी कैंसिल, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। उसके बाद में जो दुल्हन होती है वो भी दूल्हे को देख देख कर रो रही होती है, बस कुछ नहीं बोलती है। अब जो दूल्हे राजा थे वो लग जाते हैं अपने ससुर जी को मनाने के लिए, कैसे भी करके मान जाए, क्योंकि गलती की माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी मुझसे गलती हो गई है। लेकिन जो लड़की के जो पिता थे वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बोले कि नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा अपनी बेटी की। और वो शादी टूट जाती है और दुल्हन भी बस दूल्हे को देखकर बस रोती ही रह जाती है, कुछ नहीं बोलती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए इस पर, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर एक गाने की वजह से शादी थी, दोस्तों ने बोला कि डांस करो, और अक्सर
लोग डांस करते ही हैं। अब आजकल तो चलन ही हो गया है, दूल्हा भी करता है दुल्हन भी, दोनों ही डांस करते हैं। यहाँ पर जो लड़की के जो पिता होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, और ऐसी नाराजगी होती है कि वो शादी करने से ही मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, शादी विवाह एक और ऐसी घटना आई थी जहां पर एक दूल्हे ने ऐसी हरकत की थी एकदम फिल्मी स्टाइल वाली, और वो भी दोस्तों के साथ में। और जब उन्होंने क्या किया कि जो पूजा की थाली होती है, गाना चल रहा था, नाच रहा है दूल्हा, और वो पूजा की थालियों में ऐसे जो फिल्मी स्टाइल में ऐसे थाली उछाली जाती है ना, वो थाली उछाल देता है। और जब थाली उछाली तो वो थाली गिरी। ये बात लड़की की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने देखा कि बिल्कुल लड़के के अंदर जो सभ्यता होनी चाहिए, जो शालीनता होनी चाहिए, वो नहीं है। उन्होंने देखा कि, और दूसरा ये भी था कि लड़के के दोस्तों ने भी ड्रिंक कर रखी थी और लड़के ने भी ड्रिंक कर रखी थी। वो भी रीजन देखा कि ये लड़का शराब का सेवन करता है, और ये क्या चल रहा है, शादी है, ये कोई शूटिंग हो रही है यहाँ पर। तो इस बात से लड़की की माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, और वो वहीं स्टेज से सबसे बोल देती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती इस लड़के से। वहाँ पर भी जो बाराती थे उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की कि गलती हो गई है और अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लड़की की माँ ने बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानी और वहाँ पर मना कर देती है शादी के लिए। उन्होंने बोला कि अभी शादी है और अपने शादी वाले दिन दूल्हा शराब पीकर आया हुआ है, जो कि शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए, उस समय भी ये शराब पी रखा है, तो मेरी बेटी का जो भविष्य है वो कैसा होगा। और उन सभी भाइयों से कहना चाहूँगी कि जब भी किसी शादी में, किसी भी फंक्शन में जाइएगा, आपके दोस्त है, अगर दूल्हा है वो, तो प्लीज़ उसको मत बोलिएगा कि आप भी उनके साथ में पीजिएगा। और मैं तो सभी भाइयों से कहूँगी, बहनों से कहूँगी, किसी की शादी में जा रहे हो, किसी के फंक्शन में जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें मत करिएगा, क्योंकि आप किसी के कार्यक्रम में जा रहे होते हैं, आप शराब के नशे में आप सब भूल जाते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप माइंड आपका काम करना ही बंद कर देता है सही से, आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, नशे में आपको भी नहीं पता होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सामने वाले को नहीं पता है कि आपने पी है कि नहीं पी है, लेकिन आपकी बातों से सब पता चल जाता है। और ऐसे जब आप किसी से कुछ भी बोल देते हैं, तो फिर ऐसे में लड़ाई झगड़े वाले भी माहौल पैदा हो जाते हैं, और जिससे एक मांगलिक कार्यक्रम में विघ्न पड़ जाता है, बाधा पड़ जाती है। तो किसी के भी कार्यक्रम में जाइए तो इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखिएगा, और ये हेल्थ के लिए तो हानिकारक है ही, और दूसरे के कार्यक्रम में बाधा ना पड़े, इस वजह से किसी के कार्यक्रम में जाइएगा तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी सेवन ना करिएगा। आपकी एक इमेज है, एक छवि है, उसको बना के रखिएगा, क्योंकि छवि आप जैसा, आप शादी या कोई भी कार्यक्रम हो तो कितने सारे लोग आते हैं, और जब आप ड्रिंक करके जब उनके सामने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो फिर लोगों को जो नज़रिया रहता है ना, वो वही रहता है। फिर लोग वैसे ही आपको जज करेंगे कि अरे ये वही है ना, ये कितना शराब पीता है, देखो शराब पी रखी है। अच्छी चीज़ें नहीं है ये सारी चीज़ें। तो अपनी इमेज, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। और सबसे बड़ी बात है आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, जो बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जो दूसरी स्टोरी में लड़के ने अगर शराब नहीं पी होती, और ये जो शराब के नशे में जो भी किया, वहाँ पर उसको खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि बारात तो जाती है पर दुल्हन नहीं आती है साथ में। यहाँ पहली जो स्टोरी थी उसमें एक लड़का गाने की वजह से, तो कौन से गाने पर आप नाच रहे हैं, क्या है, जो भी है, दूल्हे हो तो भैया बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करिएगा, क्योंकि शादी के समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर बाद में उन पर पछताना पड़ता है ना।
तो बस यही कहूँगी, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे चीज़ें बिगड़े, खराब हों। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।